आइए शुरुआत करते हैं देश भर की सभी छोटी बड़ी खबरों के साथ। भाईचारे की मिसाल बनेंगे लाउड स्पीकर। उत्तर प्रदेश बुलंदशहर में आज सांप्रदायिक सौहार्द की एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जिसे देखकर सब कह उठे, अरे वाह। दरअसल आज 2 दर्जन से अधिक धर्मगुरु धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतारकर कलेक्ट्रेट लाए और लाउड स्पीकर को डीएम और एसएसपी के सुपुर्द कर दिया। धर्मगुरुओं ने डीएम और एसएसपी से यह आग्रह किया कि इन लाउड स्पीकर्स को उन संसाधन विहीन विद्यालयों को गिफ्ट किया जाए जहां पर लाउड स्पीकर नहीं है। यह स्कूल प्रबंधक किराए पर लाउड स्पीकर लेकर प्रार्थना आदि कराते हैं। डीएम और एसएसपी ने धर्मगुरुओं के आग्रह को स्वीकार करते हुए धर्मगुरुओं द्वारा सौंपे गए लाउड स्पीकर्स को ऐसे संसाधन विहीन विद्यालयों के प्रबंधकों को सौंपा जहां पर लाउड स्पीकर का अभाव था। के आदेश पर जो लाउड स्पीकर उतरवाए थे वो कहाँ वितरित किए गए हैं? ये प्रदेश में अभिनव प्रयोग है, किस तरीके से वितरित किए गए, क्यों किए जा रहे हैं? हम सभी जानते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे ध्वनि विस्तारक यंत्र हैं किस जगह पर कितने डेसिबल की आवाज़ होनी चाहिए निर्धारित किए हैं। कालांतर में देखने में आ रहा था कि हमारे जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ बिना किसी पैमाने के लोगों ने लाउड स्पीकर लगा लिए थे, बिना अनुमति के लाउड स्पीकर लगा लिए थे। एक मुहिम चली और सबने अपनी स्वेच्छा से, गुरुओं के साथ हम लोगों ने बैठक की, सभी ने अपनी स्वेच्छा से उनको जितनी आवश्यकता थी उसके अतिरिक्त जो उनके यहाँ लाउड स्पीकर लगे हुए थे उनको उतार करके स्वेच्छा से प्रशासन को सौंपे हैं। क्योंकि हमारे जितने विद्यालय हैं, चाहे गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेज हों, गवर्नमेंट के गर्ल्स इंटर कॉलेजेज हों या अनएडेड स्कूल हों, जैसे मुस्लिम इंटर कॉलेज है या डीएवी इंटर कॉलेज है आदि में प्रार्थना के समय या डिबेट के समय वो लोग बाजार से ये माइक या आदि किराए पर लेते थे। आज इन लोगों ने स्वेच्छा से उन विद्यालयों को ये लाउड स्पीकर जो धर्मस्थलों से उतारे गए थे सौंपे हैं और ये भाईचारे की इससे बड़ी मिसाल नहीं हो सकती है। और हम सभी जानते हैं जो संसाधन है अगर हमारे पास अधिक है उसका जहाँ ज़रूरत हो उसको उपयोग करें तो न केवल इससे भाईचारा बढ़ता बल्कि संसाधनों का समुचित उपयोग भी होता है। और मुझे लगता है बुलंदशहर के जो हमारे जितने धर्मगुरु हैं उन्होंने आगे आकर के, जितने भी समाज के प्रबुद्ध लोग हैं वो आगे आकर के इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात है यहाँ के जो हमारे मीडिया के बंधु हैं उन्होंने इसमें जो सकारात्मक भूमिका निभाई है। मुझे लगता है ये न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि दिल्ली से सटा हुआ जनपद होने के कारण एनसीआर क्षेत्र में बल्कि पूरे देश में ये मील का पत्थर साबित होगा। और आगे भी मैं इन लोगों से अनुरोध करूंगा, विनम्र अनुरोध करूंगा कि उनके पास ऐसा कोई भी संसाधन है जो उनके यहाँ उपयोग में नहीं आ रहा है वो हमको स्वेच्छा से दें और उसको जहाँ समुचित उपयोग हो सकता है वहाँ हम करेंगे। और विद्यालय इसके लिए सबसे उचित उपयोग हो सकता है क्योंकि विद्यालयों में जो बच्चे होते हैं वो हमारे जो भविष्य हैं वो उसकी पूरी रूपरेखा वहीं से तैयार होती है। जितना अच्छा छात्र हम तैयार करेंगे, जितना संस्कारी छात्र तैयार करेंगे, मुझे लगता है उतना ज़्यादा हमारे देश में नहीं मजबूत। बाकायदा डीएम ने धर्मगुरुओं के साथ ऐसे स्कूल प्रबंधकों को भी कलेक्ट्रेट बुलाया जिनको लाउड स्पीकर की सख्त जरूरत थी। डीएम सीपी सिंह के मुताबिक अपनी मर्जी से धर्मगुरु धर्म स्थलों पर लगे अतिरिक्त लाउड स्पीकर को उतार कर लाए और जिला प्रशासन को सौंपा। जिला प्रशासन ने धर्मगुरुओं के आग्रह पर धार्मिक स्थल से उतारे गए अतिरिक्त लाउड स्पीकर को संसाधन विहीन विद्यालय को भेंट कर दिया ताकि वहां पर कायदे से प्रार्थना हो पाए। मामला है कितने लाउड स्पीकर सौंपे गए सर? आप जानते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जो हमारे ध्वनि विस्तारक यंत्र हैं, लाउड स्पीकर्स हैं, उनको एक निर्धारित मात्रा में ही उनकी आवाज़ होनी चाहिए। ये बुलंदशहर जनपद का सौभाग्य है कि यहाँ जितने भी हमारे धर्मगुरु हैं, चाहे वो हिंदू संप्रदाय के हों, मुस्लिम संप्रदाय के हों, सिख संप्रदाय के हों, ईसाई संप्रदाय के हों, उन्होंने अपनी स्वेच्छा से मंदिरों से, मस्जिदों से, गिरजाघरों से माइक उतार करके, लाउड स्पीकर उतार करके पर्याप्त मात्रा में, काफ़ी संख्या में हमारे जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को उन्होंने सौंपा है। विद्यालयों में किराए का ये लोग माइक लेते थे डिबेट के टाइम पे, यानी कोई राष्ट्रीय पर्व होता था। आज इनको जीजीआईसीज़ में, जीआईसी में, मुस्लिम इंटर कॉलेज है हमारा, एक बड़ा इंटर कॉलेज है, उसमें और भी जो हमारे कॉलेजेज हैं उनको गिफ्ट के रूप में स्वतः ही इन लोगों ने यहाँ आकर के जो हमारे धर्मगुरु हैं उन्होंने गिफ्ट दिया है और प्रशासन उसमें सहयोगी की भूमिका में है। और मैं ईश्वर से कामना करूँगा कि इसी तरीके से हमारे नागरिकों को सद्बुद्धि दे, आपसी भाईचारा बढ़ाएं, प्रेम व्यवहार बढ़ाएं और जो जनहित के काम में है उसमें आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और ऐसी कोई भी चीज़ जो उनके प्रयोग में निष्प्रयोज्य हो
वो हमको दें, उसका हम सार्वजनिक उपयोग करने के लिए सदैव तत्पर हैं। सर, धार्मिक स्थलों से हजारों की तादाद में लाउड स्पीकर उतारे गए हैं, लॉ एंड ऑर्डर की कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई, ये किस तरह का आप संदेश देना चाहते हैं उन लोगों को, किस तरह की बधाई देना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ कि बुलंदशहर जो है दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के नज़दीक है और उसकी सीमा पूर्व में दिल्ली से लगती थी, और ये जो भाईचारे का संदेश यहाँ से दिया जा रहा है, ये न केवल अपने उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में एक मील का पत्थर साबित होगा। ठीक है। इस खबर के प्रायोजक हैं सलीम बेंगल स्टोर। हमारे यहाँ हर प्रकार की चूड़ियाँ, कंगन, दुल्हन चूड़ा थोक और रिटेल में उपलब्ध है। हमारा पता है काली नदी रोड, फूलवाली गली, फैसलाबाद, बुलंदशहर।